Healthy morning, students. Today we are going to derive three equations of the object which perform uniform accelerated motion. Say, the first equation is v equal to u plus at. We know very well what is uniform accelerated motion. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से, फर्स्ट 5 मिनट में मेरी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड 5 मिनट में भी 50 किलोमीटर पर आवर है, थर्ड में भी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरा चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी का वो सेम आ रहा है ना, वेलोसिटी सेम है। जब भी वेलोसिटी सेम हो तो एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का मतलब क्या, बाइक में जो एक्सेलरेटर होता है जो हम फास्ट और स्लो करते हैं, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो तो आपको एक्सेलरेटर को ना ऊपर करना पड़ेगा नीचे रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट ही रहेगा। So that's why this motion is called uniform accelerated motion, and uniform accelerated motion can be performed on the straight path only. So here it is graph. So at the time t equal to 0 object is here. Its initial velocity is u. Initial velocity u कुछ भी हो सकती है, initial वो कुछ भी। अब यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अब वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर, लेकिन यूनिफॉर्म सेम वेलोसिटी रख रहा है वो। जैसे यहां तक 50 है तो उसके बाद उससे सपोज वेलोसिटी फाइनल 70 की, तो वो 70 ही रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। हमें मालूम है कि जब सेम वेलोसिटी होती है तो उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कहते हैं, और उसका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां से उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की और उससे गेन की फाइनल वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट रखी तो वो बी तक पहुंचा। सो here it is initial velocity and final velocity it is BC. Okay, see it is initial velocity, see from here it is initial velocity, so it is OA will be u. Now here it increases velocity and make it constant, so final velocity it will reach at the point B. So this is initial velocity because OA and CD will be same, and here at B it have final velocity. ठीक है, so CB और BC will be V. See at time t equal to 0, जब वो ऑब्जेक्ट टाइम 0 था, जब उसे स्टार्ट किया, at that time it have initial velocity u, that means OA equals to u. अब उसने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, फिर कांस्टेंट कर डाली, तो इंक्रीज की उसने वेलोसिटी चेंज की, वो कितनी की? V. तो जैसे उसे वेलोसिटी v की ये b तक पहुंचा, तो अब ये जो उसे वेलोसिटी v की वो कितने टाइम पीरियड में की? t टाइम पीरियड में। वो यहां पर आ गया, यानी सीधा देखे तो ये टाइम पीरियड कितना हुआ? t। तो फाइनल वेलोसिटी bc इक्वल्स टू v। अब oa u है तो cd भी u होगा। फॉर टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी oa इक्वल्स टू u, एंड फॉर टाइम t इक्वल्स टू t equals to t, the final velocity BC equals to V. Check it out. If OA is u, CD also will be u. BC already we are having V. अब देखो इतना V है, इतना u है, that much V it is u. ये फाइंड कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से इतना करना पड़ेगा माइनस, so it will be V minus u, V minus. Here we want to derive this equation V equal to u plus at. Very much easy it is. Here we'll apply formula of acceleration. Acceleration. What is formula of acceleration? It is change in velocity divided by time. So acceleration A, change in velocity. तो अब मुझे बताओ कि उसकी वेलोसिटी चेंज कहां पर हुई? यहां तक तो u ही थी, अब d से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? bd. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? bd. ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी विल बी bd. अब उसने जो अपनी वेलोसिटी चेंज की, वो उसने कितना टाइम लगाया? पहले टाइम t इक्वल टू 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी? u. फिर उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की, तो वेलोसिटी चेंज यहां तक की ना, ये वाले पाथ पे, यानी ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी,
v माइनस यू, तो उसे कितना टाइम लगाया, टाइम t, ठीक है। सो a इक्वल्स टू व्हाट इज bd, bd इज v माइनस यू, shift this t, we'll get at equals to v minus u, okay, at equal to v minus u. Now shift this minus u towards left hand side, so we'll have u plus at, when u shift it will be plus, here we have as it is, so here we have v equals to u plus at, derive, okay, go through it. Let us derive second one. It will be now we are going to derive s equal to ut plus half at square, or derive equation of position time relation. Position time relation. Here we want to derive s equal to ut plus half at square. See, graph will remain same, this content will remain same, only from here the derivation will get changed. और एक बात याद रखना, फर्स्ट जो हमने डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस एट, उसका यूज सेकंड में करेंगे, फिर थर्ड डिराइव करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज करना पड़ेगा। समझाता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी वांट टू डिराइव s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर। सो s डिनोट डिस्टेंस, तो हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया था o इक्वल टू टाइम t इक्वल टू 0, जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, वो यहां से यहां तक पहुंचा है b तक। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, ये भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, और ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचा, तो ये पूरा उसका डिस्टेंस हुआ। ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरे पार्ट उसका डिस्टेंस हुआ, बाकी इंफॉर्मेशन सेम। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पार्ट? Rectangle. What is the shape of this part? Rectangle. What is the name of rectangle? OADC. What is the name of rectangle? OADC. So it will be area of rectangle OADC plus, and this part is triangle, है ना? Area of triangle ADB plus A stand for area of triangle ADB. So what is formula of area of rectangle? We know very well, length into breadth. And what is formula of area of right angle triangle? Half into base
into height. See, this is the rectangle. This is the rectangle. So it is called length of the rectangle, है ना? OC. OC will be length. Breadth. This is called breadth. OA. Plus half. Here we are talking about triangle now. So what will be base of triangle? We know very well base, that means that side on which triangle is formed. कौन सी साइड पे पूरा ट्राइंगल बना हुआ है? AD के ऊपर बना हुआ है पूरा ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं. AD पे बना हुआ है. और हाइट तो ऑब्वियस स्ट्रेट होती है. तो वर्टिकल, ये ट्राइंगल की वर्टिकल लाइन कौन सी है? BD. कौन सी है? BD. So BD will be the height. So OC is what? Time T. OA is what? U plus half AD. AD is what? T. And BD is what? V minus U. Okay, check it out. Okay, what thing is left? Distance traveled by object, distance represented by S equal to T into U, that means UT half. Check it out. S obtain equal to obtain, U2 obtain, half also obtain. Now this T to be required. See, this V minus U we don't want. This V minus U we don't want. Instead of V minus U we want A. अब सोचना पड़ेगा V माइनस U की प्लेस पे A कैसे लाया जाए. ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि when you derive second equation you must have to use first. Just remember what was the first equation. It was V equals to U plus AT, है ना? देखो, it was V equals to U plus AT. I want V minus U, value of V minus U. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I must have to shift U. I will get V minus U equals to AT. So I got value of V minus U, that is 80. यानी V minus U equal to 80 है. उसका मतलब V minus U की प्लेस पे आप 80 लिख सकते हो और 80 की प्लेस पे V minus U लिख सकते हो. दोनों आप कर सकते हो. तो हमें क्या करेंगे? हमें किसकी जरूरत है? V minus U को रिप्लेस करना है. तो V minus U की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? 80 from 1. So it will be S equal to UT plus half A. 2 times T we have 80A square. Derive. Once again, say here we want to find out distance traveled by the object. Distance, ऑब्जेक्ट O पे था, B तक पहुंचा, ये पूरा उसका डिस्टेंस हुआ. तो ये डिस्टेंस है, उसको हमें क्या क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है रेक्टेंगल, हमें दिख रहा है ट्राइंगल. तो डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज नेम? OADC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ADB. क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, right angle triangle base into height. For this rectangle the length is OC, breadth is OA, half into base. For this triangle base is AD into height, ये height है, it is BD. Substitute OC T OA U half AD T and BD V minus U. सॉल्व करो. अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें V माइनस यू नहीं चाहिए. उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेके हम V माइनस यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 80. विल रिप्लेस ओवर हियर, विल गेट द आंसर. इट इज इजीएस्ट वन. गो थ्रू इट.
Clear? Now we'll derive third and last equation. Third, that is derive v square equal to u square plus 2as or position velocity. See, in all the equation, graph, this content will remain same, only calculation will get changed. Same. Now we want to derive v square equal to u square plus 2s. It is also called position velocity graph. Position velocity graph. Let us derive. See, here also we'll derive from the distance. We know very well that this whole is the distance traveled by object. In previously, we have considered distance as a sum of rectangle and triangle. But here we will consider distance as a whole. अब मैं आपको एक चीज पूछनी है मुझे आप लोगों से. ये मैंने जो डार्क किया, ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है? 8th में पढ़ चुके आप लोग. दिस इज ट्रेपेजियम. इट इज ट्रेपेजियम. ठीक है. यहां पर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अप्लाई करेंगे. हम क्या अप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो डिस्टेंस ट्रायल बाय द ऑब्जेक्ट विल बी एरिया ऑफ trapezium OABC. Now let me draw this trapezium properly so that you can understand it better way. This is a trapezium OABC. Trapezium is what? It should have two parallel sides. OC and AB is a parallel side. OC is how much? T. AB we don't have. Just a minute. मैं थोड़ा लेबल मैंने गलत कर दिया है. The parallel sides are BC and OA. BC and OA. Now it is correct. BC, whole BC is how much? V. OA, U. OC, check it out. OC is T. And AB, वो तो कुछ है ही नहीं. Okay? Now, we'll apply a formula of area of trapezium. What is formula of area of trapezium? It is half into sum of parallel side
आपको मालूम है 8th स्टैंडर्ड में a प्लस बी इंटू एच लिखते थे, a प्लस बी इंटू एच। ए और बी हम किसको लेते थे मालूम है? ये पैरेलल साइड को। किसको लेते थे? पैरेलल साइड को। सम ऑफ पैरेलल साइड into height h. So here we are finding out distance only. So s will be half, कंटिन्यूएशन में लेता हूं, s इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। दिस BC and OA are the parallel side. Check it out, BC and OA. So we'll write OA plus BC into height. Height vertical होती है, height is OC. Substitute half OA is U plus BC V into OC T. Okay. Now again we'll compare कि क्या चाहिए और क्या निकालना है। ठीक है, देखो S we want, ये रहा डिस्टेंस, U and V both we require। देखो U भी आ रहा है, V भी आ रहा है। टाइम T, देखो टाइम T कहीं पर भी नहीं है, दिख रहा है कहीं पर भी टाइम T नहीं, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो वापिस हम हेल्प लेंगे फर्स्ट इक्वेशन की। देखो जिसको रिप्लेस करना है उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेने की। ठीक है, यहां मैं डिराइव कर देता हूं। ये आपको साइड में ही करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं करता हूं। यहां पर आपको आगे यहां समझना है, हाफ U plus V into OC is T. Now we know very well, यहां से आपको यहां जाना कि V इक्वल टू U प्लस AT। हमें सिर्फ टाइम चाहिए और T चाहिए, बाकी सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड। V माइनस यू इक्वल टू AT, सिर्फ T चाहिए, A को भी शिफ्ट करो। V माइनस यू बाय A इक्वल टू T, दिस गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मिल गया हमें T की वैल्यू, T की प्लेस से पूरा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करो सब्स्टिट्यूट। तो S विल बी हाफ में U प्लस V है, उसकी जगह V प्लस U भी लिख सकता हूं, दोनों बात एक ही है, V प्लस U। देखो एक बात याद रखो, एडिशन ही है, ये दोनों पैरेलल साइड है। मैं OA प्लस BC लिखूं कि BC प्लस OA लिखूं, बात एक ही है। ओके, सो V प्लस U इंस्टेड ऑफ T व्हाट वी कैन राइट, V माइनस U अपॉन T। ओके, सो इट विल बी T और 2 दोनों डिनोमिनेटर में है तो साथ में ला दो। अब देखो V कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम V, दैट मीन्स V स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, U 2 टाइम है तो U स्क्वायर। एक बार फिर से डिनोमिनेटर साथ में, V 2 टाइम है V स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, U 2 टाइम है तो U स्क्वायर। अब सॉरी यहां पर A है, 2A आ जाएगा, शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब करना क्या है, हमें V स्क्वायर चाहिए, U स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, U स्क्वायर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा 2AS प्लस U स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। डिराइव once again, here we want distance but we'll take in the form of trapezium OABC। ट्रेपेजियम में पहले ये देख लें कि कौन सी साइड पैरेलल है, OA और BC पैरेलल है, तो OABC पैरेलल दिखनी चाहिए। OABC पैरेलल दिखा दी मैंने, ठीक है। फॉर्मूला यू टू रिमेंबर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट।
So these two are the parallel side, OA and BC. So OA BC plus OA, this is called height OC, half BC is V plus OA is U into टाइम t. अब फॉर्मूले कंपेयर करें तो हमें टाइम नहीं चाहिए, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से टाइम को रिप्लेस करना है. फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at. I want t, so what I will do, I will shift u. It will be v minus u equal to at. Shift it down, v minus u by a equal to t. So instead of t, I will add this whole. Now 2 and a will be together. V plus u into v minus u, v 2 times v square plus minus minus u 2 times u square. 2a को शिफ्ट करो, u square को शिफ्ट करो. Go through it. Clear? So let us end this lecture over here. Bye. Have a safe day.